नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम मैदा के पापड़ बनाएंगे। मैदा से बने पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और गेहूं के पापड़ की तरह यह मुलायम और सफ़ेद बनते हैं। पापड़ बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर 2 कटोरी मैदा, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जीरा। अब हम मैदा को घोल कर रख देते हैं। फिर इसका एक दिन पानी चेंज करेंगे, फिर दूसरे दिन पानी और डालकर तीसरे दिन इससे पापड़ बनाएंगे। घोल कर रखने से मैदा में खट्टापन आ जाता है, जिससे इसके पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। हमने पतीली में मैदा को डाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छी तरह से घोलेंगे। को ध्यान रखें कि इसमें गुठलियां ना रहें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोलने से गुठली नहीं बनेगी। इस तरह से हमको 10 मिनट तक इसको घोलना है। देखिए मैदा घुल गया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। इस तरह से पानी डालने के बाद हम इसको ढककर 2 दिन के लिए रख देंगे और हम कल फिर से इसका पानी चेंज करेंगे। इस तरह से घोल बनाने से पापड़ बहुत ही अच्छे सफेद बनेंगे और मुलायम रहेंगे। हम इसको 2 दिन अब रख देते हैं ढककर। इस प्रकार देखिए दूसरे दिन मैदा नीचे जम गया है और इसका पानी ऊपर आ गया है। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। इस तरह से ऊपर का सारा पानी निकाल दें और इसमें फिर से दूसरा पानी डालें। करीब आधा लीटर पानी हमको फिर से डालना है। इस तरह से पानी डालने के बाद हम इसको चला देंगे। अब हम इसको फिर से ढकने के बाद 1 दिन के लिए और रख देंगे। फिर हम इससे पापड़ बनाएंगे। मैदा को फुलाने के बाद हमने इस तरह से रख दिया था। अब हम आज इसका पानी और बदलेंगे। मैदा का पानी बदलने के बाद फिर हम इससे पापड़ बनाएंगे। मैदा को घोलने के बाद हमने इसका एक बार पानी चेंज कर दिया है। अब हम इसका पानी निकाल देते हैं। इस तरह से हम पानी सारा निकाल देंगे। हमने मैदे का पूरा पानी निकाल दिया है और हमने सिर्फ मैदा बचाया है। पानी को हम अलग कर देंगे। अब हम इससे पापड़ बनाएंगे। अब मैदा को हम इस तरह से चम्मच से घोल लेंगे और इसको हम किसी बर्तन से नापेंगे। हम इसको एक गिलास में नाप लेते हैं। मैदा को हमने गिलास में नाप लिया है। अब हम पापड़ बनाने के लिए इसमें 2 गिलास पानी रखेंगे। हमने घोल को गिलास में रखा है। अब हम उतने ही बड़े गिलास से पानी लेंगे। हमारे पास अगर 1 गिलास घोल है तो हम उसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। पापड़ बनाने के लिए हमें अब इस तरह की मोटी तली की पतीली चाहिए। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। जिस गिलास में हमने घोल रखा है उतने ही बड़ी गिलास से हम 2 गिलास पानी डालकर इसको उबलने रखेंगे। इस तरह से हमने 2 गिलास पानी डाल दिया है। हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अब हम इसको उबलने रख देंगे। हमने पतीली में पानी डालकर अच्छी तरह से उबाल लिया है। अब हम इसमें घोल डालेंगे। घोल डालने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें एक हाथ से घोल डालकर एक हाथ से लगातार इसको चलाना है, नहीं तो गुठलियां पड़ जाएंगी। अब पानी उबलने के बाद हमने गैस को धीमा कर दिया है और इस तरह से हम करछली ले लेंगे। एक हाथ से हम करछली चलाएंगे और एक हाथ से इस तरह से घोल डालते जाएंगे। घोल डालने के बाद हमको इसको लगातार चलाना है। ध्यान रखें कि इसमें गुठलियां ना पड़े। इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसको हम करीब 10-15 मिनट पकाएंगे। देखिए हमारा घोल इतने अच्छे तरह से मिल गया है।
और इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं पड़ी हैं। अब हम इसको इसी तरह से लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर पकाते रहेंगे। धीमी आंच में घोल बहुत अच्छी तरह से पक रहा है। देखिए इस तरह से इसका गाढ़ापन अभी है, पकने के बाद फिर थोड़ा पतला हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप ये ना सोचें कि ये बहुत गाढ़ा है। पकने के बाद इसमें पतलापन आ जाएगा। हमें इसको धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाना है, तली से चलाते हुए, नहीं तो यह तली में चिपक जाएगा। इस तरह से घोल को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी बदलने लगा है। यह अब थोड़ा थोड़ा पारदर्शी होने लगा है और इसमें पतलापन भी आ गया है। अब हम इसको थोड़ा और पकाएंगे। इसी तरह से आप भी इसको लगातार तली से चलाते हुए धीमी आंच पर पकाएं। अगर आपका घोल कच्चा रहेगा तो पापड़ आपके टूटेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका घोल बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है या बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया है, तो आप इसमें गाढ़ा होने पर पानी उबाल कर डाल दें। और अगर घोल पतला हो गया है तो इसमें निकाला हुआ घोल पानी में घोल कर फिर उसमें लगातार चलाते हुए थोड़ा सा मिला दें। इस तरह से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैदा के पापड़ बनाने के लिए हमने घोल पहले बना कर रखा था और उसका हमने 2 बार पानी चेंज किया है। इस तरह से पानी चेंज करने से मैदा में और भी अच्छा सफ़ेदपन आ जाता है और घोल पहले बनाकर रखने से घोल में खट्टापन आ जाता है, जिससे पापड़ का और भी स्वाद बढ़ जाता है। इस तरह से घोल पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए आप इसका कलर भी चेंज हो गया है। घोल हमारा पारदर्शी हो गया है और इसमें ये बबल भी दिखने लगे हैं। देखिए इस तरह से इसमें छोटे छोटे बबल दिखेंगे तो आप समझ लीजिए कि यह घोल बनकर पापड़ बनाने के लिए तैयार है। इसमें पतलापन भी आ गया है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और हमने जो 1 चम्मच जीरा लिया था अब हम इसमें डालेंगे। जीरा हमने पहले से इसलिए नहीं डाला, अगर हम पहले जीरा डाल देते तो इसका कलर चेंज हो जाता। अब हम जीरा डालेंगे जिससे पापड़ हमारे सफ़ेद रहेंगे। पहले से जीरा डालने से इसमें पीलापन आ जाता और पापड़ का कलर चेंज हो जाता। गैस बंद करने के बाद हम जीरा डाल देते हैं। जीरा डालने से पापड़ का स्वाद और भी अच्छा बढ़ जाता है। अच्छी तरह से मिला देंगे और इसको 10 मिनट हम बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ही हम फिर इससे पापड़ बनाएंगे। अगर आप बहुत गर्म घोल से पापड़ बनाएंगे तो वह पॉलीथीन में चिपक जाएंगे, इसलिए घोल को थोड़ा ठंडा कर लें फिर पापड़ बनाएं। और अगर आप बहुत ज़्यादा घोल ठंडा कर लेंगे फिर पापड़ बनाएंगे तो उससे भी पापड़ मोटे बनेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि घोल बहुत ज़्यादा ठंडा हो, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। अब हमारा घोल ठंडा होता है, जब तक हम पॉलीथीन शीट बिछाकर उसमें तेल लगा लेंगे। हमने समतल फर्श पर पॉलीथीन बिछाकर रखी है। अब हम उसमें तेल लगाकर उसको चिकना कर देंगे। अब घोल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। घोल बाउल में निकालने के लिए आप ध्यान रखें कि घोल को तली में अगर आपका घोल थोड़ा बहुत चिपक गया है उसको खरोंच कर ना निकालें। आप ऊपर का ही घोल उपयोग करें। घोल को निकालकर हमने बाउल में रख लिया है और हमें इस प्रकार की छोटी चम्मच चाहिए पापड़ बनाने के लिए। अब हम इससे पापड़ बनाएंगे। पापड़ बनाने के लिए घोल को इस तरह से चम्मच से उठाकर पॉलीथीन पर रखें और चम्मच से हल्का सा पापड़ का आकार बनाएं। इसको आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना बहुत ही ज़्यादा मोटा। इस तरह से आप घुमाते हुए पापड़ का आकार बना दें। देखिए इस तरह से हमारे एक पापड़ बन गया है। अब हम इसी तरह से सारे पापड़ बनाएंगे। इस तरह से कुछ दूरी पर हमने सारे पापड़ बना लिए हैं। पापड़ का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो थाली में इस तरह से तेल लगा लें और चम्मच से छोटे छोटे पापड़ बनाएं। थोड़ा थोड़ा मसाला डाल दें, वो अपने आप फैल जाएगा। इस तरह से आप छोटे छोटे पापड़ बनाकर थालियों में डालने के बाद फिर धूप में रख दें। इस तरह से भी आप पापड़ बना सकते हैं। फिर इनको उठाकर धूप में रख दें। इस तरह से हमने कुछ पापड़ थाली में और कुछ पॉलीथीन पर बनाए हैं। अब हम इनको धूप दिखाएंगे।
पापड़ बनाने के 4 घंटे बाद हम इनको की जगह पर पलट देंगे। इस तरह से पापड़ को हम पलटने के बाद 2 दिन और सुखाएंगे। आप भी इसी तरह से सारे पापड़ पलट दें। इस प्रकार हमने मैदा से पापड़ बनाकर 3 दिनों तक इनको अच्छी तरह से सुखा कर रखा है और हमारे पापड़ बहुत अच्छी तरह से सूख चुके हैं और इस तरह से बने हैं। अब हम इनको हवाबंद डिब्बे में भर कर रखेंगे। इस तरह के पापड़ बनाकर आप इनको रख लें और जब आपका मन करे तब इनको तल कर खाएं। अब हम इनको तलना बताएंगे। कढ़ाई में तेल डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें पापड़ तलेंगे। पापड़ तलने के बाद इसको जल्दी से निकाल लें, नहीं तो यह लाल हो जाएगा। पहले तेज आंच कर लें, फिर पापड़ डालने के बाद इसको तुरंत तल कर निकाल लें। इस तरह से आप पापड़ डालें और जल्दी से इसको सेक कर निकालें। मैदा के पापड़ हमने तल कर रखे हैं। मैदा के पापड़ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत नरम रहते हैं। आप इनको थोड़ा ध्यान से तलें, नहीं तो इनका कलर चेंज हो जाता है। आप इनको जल्दी से तलकर और फिर इनको जल्दी निकाल लें। मैदा से स्वादिष्ट पापड़ बनकर तैयार हैं। आप इस तरह के पापड़ बनाकर पूरन पोली, आमटी, आम रस और पूरी के साथ परोसिए।